दोस्तों हम लोग रिलैक्स मोड पर आ चुके हैं और अब हम जा रहे हैं, मतलब मैं जा रही हूँ ट्रॉली बैग खरीदने और लवली गई है लैशेस करवाने, क्योंकि उसको लैशेस करवाने थे। कल भी हम लोग जा नहीं पाए थे, टाइम नहीं मिल पाया था, तो आज वो गई है लैशेस करवाने। मैं ट्रॉली बैग लेने जा रही हूँ और मैं चलती जा रही हूँ 1 किलोमीटर। अब देखते हैं कि ट्रॉली बैग मिलता है कि नहीं। मेरी तो वैसे तो किस्मत ख़राब है, लेकिन अब देखते हैं। पर यहाँ पे मतलब लड़कियाँ बिल्कुल सेफ घूम सकती है, कोई देखता भी नहीं है। इनफैक्ट हेलो हेलो करते हैं हंस के, कोई बुरी नज़र से नहीं देखता है यहाँ पे। मतलब बहुत ही सेफ़ मुझे फ़ील हुआ इस कंट्री में आकर, और मैं सैल्यूट करूँगी यहाँ के लोगों को कि इनका नेचर बहुत अच्छा है और ये बहुत हेल्पफुल है, बहुत पंक्चुअल हैं, और मैं जितनी तारीफ़ करूँ उतनी कम है। और इनफैक्ट बहुत ट्रैफिक को फॉलो करने वाले लोग हैं यहाँ पर। और मैं तो सांस फूल गई मेरी तो, क्योंकि मैं बोल भी रही हूँ ना, क्योंकि मैं बोल भी रही हूँ ना साथ में, इसलिए है। देखा, मैंने बोला था ना, इतनी आसानी से मुझे कोई चीज़ नहीं मिलती है। मैं यहाँ पर आई और दुकान बंद हो गई। ये देखो, बंद हो गई दुकान। 1 किलोमीटर चल कर आई थी यार मैं और दुकान बंद हो गई। शिट, बहुत 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 दुख हो रहा है। अब दूसरी देखती हूँ मैं लोकेशन पर। सो दोस्तों, अब मैं जा रही हूँ किसी और शॉप पर, जिसकी लोकेशन है 450 मीटर यहाँ से। अब ये देखते हैं कि ये ओपन है या नहीं। बाप रे यार, कितनी गर्मी है यहाँ पर। It's too hot, it's too hot। और देखो, ये है यहाँ की मैरियट होटल। बाप रे बाप, पता नहीं कहाँ कहाँ चल कर आ गई मैं। शायद इस जगह पर मैं आई हूँ पहले भी, कल आई थी शायद शॉपिंग करने के लिए। और बस आने वाली है शॉप। वाओ, सामने रिवर भी है, वो रही, फ्लावर भी है। कितनी प्यारी सिटी है यार, मतलब कितनी सफाई है। देखो आप, कितनी सफाई है, बहुत ही ज़्यादा सफाई। और वो रही शाम, जाकर मिलती है या नहीं। अरे ये तो मॉल है, कितना मस्त है, कोई देखा भी नहीं है। इंडिया में तो बस पीछे पड़ जाते हैं। चलो देखते, बड़ा वाला ट्रॉली बैग। एक्सक्यूज मी। सो गाइज, ये ट्रॉली बैग है 10 लाख का, 1 मिलियन का। ओके, सो शो मी दिस वन, शो मी। इसको भी लेकर जूझना पड़ रहा है मुझे इस लड़के के साथ भी। ट्रांसलेट हम निकाला भी इसमें। सो फाइनली दोस्तों, मुझे कुछ भी नहीं मिला। मैं सोच रही हूँ कि क्या करूँ, लूँ या नहीं लूँ। 10 लाख का बैग है, 10 लाख, मतलब समझ रहे हो आप? 10 लाख का मतलब पता है आपको कि क्या होता है? वेट, आई विल टेल यू। मैंने दोनों शॉप पर पूछ लिया, मैं बताती हूँ 10 लाख कितने होते हैं। 10 लाख 10 लाख होते हैं 3420 होते हैं भाई। चलो देखते हैं अब क्या करते हैं, लेते हैं कि नहीं लेते। ले लेती हूँ यार। सो दोस्तों, मैंने चूज़ कर लिए हैं 2 ट्रॉली बैग, ये और ये। अब मैं कंफ्यूज हूँ कि इन दोनों में से कौन सा लूँ, क्योंकि मुझे ये वाला कलर नहीं लेना है, ये भी नहीं लेना है, तो मैं यही लूँगी। देखा कितनी खूबसूरत लड़की है। अब उस खाए का मतलब भी नहीं पता। कौन सा अच्छा लग रहा है भाई। तो फाइनली दोस्तों, मैंने ये वाला चूज़ किया है, द ग्रे वन। और ये 10 लाख का बैग है, 10 लाख डोंग का। 10 लाख डोंग मतलब 3420-23 रुपये भी बताए थे ना मैंने उसमें। और अब इसको ले जाना बहुत बड़ा इशू है, तो मैं यहाँ से जाऊँगी टैक्सी करके घर।
कुछ आइडिया है ना? 1,900,000. 1,900,000. Yeah. 2 million. 2 million. Yeah. But you said na 1 million. 1,900,000. But you said 1 million. Give me discount. No discount. तो इतनी पंचायत करने के बाद फाइनली ये डिसाइड हुआ है कि मैं बैग नहीं ले रही हूँ। क्योंकि क्यों नहीं ले रही हूँ ये भी मैं आपको बताती हूँ। वो लड़की ने पहले बोला था कि वो देगी बैग 1 मिलियन में, ठीक है, 1 मिलियन बोल रही थी, 10 लाख मतलब। फिर अब बाद में बोलती कि यार वो तो 19 लाख का बैग है। सो अब क्या करूँ मैं? अब 19 लाख कहाँ से लेकर आऊँ? ये इंडिया थोड़ी है जो अकाउंट में पैसे हैं फटाफट फ़ोन पे कर दिया, गूगल पे कर दिया, पेटीएम कर दिया। भैया यहाँ कैश लेके घूमना पड़ता है और मेरी कल फ़्लाइट है तो मेरे पास इतना कैश नहीं है। अरे यार अब क्या करूँगा मैं? अब क्या करूँगी मैं? अब 800 मीटर पर एक और शॉप देखी है मैंने। अब मैं वहाँ जाती हूँ, देखती हूँ कि वहाँ पर बैग मिलता है कि नहीं। अरे यार क्या मेरे साथ ऐसा क्यों होता है? मुझे समझ में नहीं आती कि मेरे ही जीवन में इतनी परेशानी क्यों है। मैं जहाँ जाती हूँ वहाँ दिक्कत है, मैं नहीं जाती हूँ तो अगर नहीं गई तो जहाँ हूँ वहाँ दिक्कत है। ऐसा क्यों होता है? अब यहाँ अगर नहीं मिला तो सच में मेरा दिमाग ख़राब हो जाएगा अगर यहाँ बैग नहीं मिला तो। भगवान प्लीज मिल रहा है। फुट मसाज। एक चीज़ मैं दिखाती हूँ आपको। मैंने उधर से आते वक्त भी देखी थी, अब मैं वापस दिखाती हूँ। सी आई थिंक ये मंदिर है इन लोगों का, मतलब छुआलांगथो। दिस इज द टेम्पल। एक्सक्यूज मी, इज दिस टेम्पल? ओके, सो दिस इज द टेम्पल। थैंक यू। तो एक बार मैं देख कर आती हूँ, यहाँ पर भी देख कर आती हूँ। मंदिर है इनका ये। अब मंदिर आए हैं तो चप्पल तो मैं बाहर निकालूंगी ही। तो मैंने चप्पल बाहर निकाल दिया और एक लड़की ने मुझे बोला कि डोंट वरी, यू कैन गो विथ द स्लीपर्स। मैंने बोला नहीं, क्यों चली जाऊँ मैं भाई? भले ही मैं किसी भी धर्म से बिलोंग करती हूँ लेकिन मैं सारे धर्म की रिस्पेक्ट करती हूँ। और बचपन से हमें सिखाया गया है कि मंदिर में जाने से पहले चप्पल उतारना है, तो मैंने उतार दी। सो ये है यहाँ का टेम्पल। अब वो तो टेम्पल ही बताया है मुझे वो आंटी ने। आई थिंक ये नहीं है, ये है। लाइक कुबेर जी। माय गॉड, ये है। अब चारों तरफ ही है, चारों तरफ मंदिर है, चारों तरफ भगवान। ये देखो मैंने चप्पल निकाल दी थी बाहर ही, क्योंकि मुझे सही नहीं लगता है किसी भी मंदिर में चप्पल अंदर ले जाना। और ये बने हैं शेर। ओके, चलते हैं अब वापस ट्रॉली बैग की ओर। रास्ता तो देख के जाना पड़ रहा। सही तो जा रही हूँ ना मैं? गलत तो नहीं जा रही हूँ? सही जा रही हूँ। तो एक लड़की है जिसको मैं जानती हूँ, उसको रोड क्रॉस करना नहीं आता। कार वो बहुत अच्छे से चला लेती है और टू व्हीलर भी अच्छे से चला लेती है, अकेले साइकिल भी चला लेती है। मतलब उसको कहीं भी जाने का बोलो तो वो अकेले कार से होकर भी आ जाती है। बट उसको रोड क्रॉस करने में बहुत डर लगता है। और वो लड़की मैं, और सच में मुझे बहुत डर लगता है। पता नहीं भगवान ने मुझे यहाँ पर इस जगह पर अकेले लाकर क्यों छोड़ दिया है। सब भगवान की माया है, छोड़ दिया है उन्होंने मुझे यहाँ पर अकेले कि जाओ बेटा सीखो।
तो मैं यहाँ पर इतने दिन से रोड क्रॉस करते करते सीख चुकी हूँ, लेकिन यहाँ का ट्रैफिक और इंदौर का ट्रैफिक ज़मीन आसमान का अंतर है दोनों में। अब मुझे जाना है यहाँ, इस साइड जाना है, राइट। अभी 800 मीटर है, 800 मीटर। फाइनली मैं आ चुकी हूँ ट्रॉली बैग की शॉप पर और मैं देखती हूँ अब कि क्या क्या है, क्या सीन है इधर का, कैसा क्या मिलता है। और मैं पहले थोड़ा सा आगे घूम कर आती हूँ, इसके आसपास तो कोई और शॉप नहीं है, फिर मैं इधर देखूँगी। ये क्यूट है, इट इज सो क्यूट। देखती हूँ अब मैं क्या सीन है इधर का। सेकेंड वन स्काई ब्लू कलर ओके। एंड द पिंक वन, ग्रे कलर okay yeah and this the green okay 28 size 28 माय गॉड। ये सब करना इजी है, ट्रॉली बैग लेना इजी है, चूज करना इजी है, पर उनको समझाना बहुत डिफिकल्ट है भाई। और ये वाला भी एक कलर है इसमें, और ये वाला भी कलर। कौन सा कलर लूँ अब ये समझ में नहीं आ रहा है। ये सही प्राइस बता रही है। नो आई डोंट लाइक दैट कलर। तो ठीक है, मैं इनमें से चूज़ कर लेती हूँ। नो तो लवली आ रही है अभी, और लवली का हम लोग वेट कर रहे हैं, और लवली को भी बैग लेना है, तो हम दोनों साथ में ही चूज़ करेंगे। मैं उसका वेट कर रही हूँ। हाय आंटी, हेलो, हाय, नाइस कलेक्शन। तो बस ऐसे लोग मुझे मिल जाए ना लाइफ में तो खुशी है। देखो उन्होंने मुझे अपनी चेयर ही दे दी कि आप ही बैठ जाओ। बढ़िया नेवा ये बढ़िया। इतनी शॉप्स घूमने के बाद मुझे ये शॉप अच्छी लगी सच में यार, लिटरली। वो मॉल में तो इतना ज़्यादा एक्सपेंसिव था और मैं ज़बरदस्ती चूज़ कर रही थी। अब यहाँ पर मेरे पास बहुत सारा ऑप्शन है, उन्होंने उधर पे दिखाया मुझे बहुत सारे ऑप्शन है उनके पास, और हेलमेट तो बहुत ज़्यादा ही प्यारे लग रहे हैं। देखा, इतनी मेहनत करोगे ना तो फल ज़रूर मिलेगा। तो लवली भी आ चुकी है बड़ी मुश्किल से। इसका भी वाईफाई नेट खत्म हो गया, तो वाईफाई लिफ्ट लेके बड़ी मुश्किल से 4 लोगों से लिफ्ट, 50 लोगों से लिफ्ट में आए, उसमें से एक लड़की ने लिफ्ट दी। 50 लोगों से वाईफाई में, उसमें से 2 लोगों ने वाईफाई दिया। करवा रिलेशन नहीं, दुकान बंद है ना, सब दुकानें बंद 8 बजे। तुम तो बहुत देर हो गई, तुम हेयर कट करवाया? मैं वहाँ चली गई थी ना DJI शोरूम। अच्छा, फिर वहाँ पे DJI का पूछा तो वो बोलते हैं कि हम देंगे लेकिन ऑर्डर करना पड़ता है। मैं ठीक है, फिर फ़ोन का तो तुम्हारे तीनों काम नहीं हुए? लैपटॉप का पूछा, फिर मैंने पूछा ये फ़ोन टूट गया है, इसका कितना पैसा लोगे? ये वाला फ़ोन टूट गया है, वो वाला फ़ोन टूट गया है, स्क्रीन गार्ड कितने का लगेगा, टेम्पर कितने का लगेगा, स्क्रीन कितने में बदलेगी, कब बदलेगी, कितना टाइम लगेगा, क्या होगा। तुम सोचो इसके लिए मैंने कितनी मेहनत की होगी गूगल ट्रांसलेटर में। उसके बाद सेम स्ट्रगल मैं भी तीसरी शॉप पर आई हूँ। यार मैं वो वाली दुकान से देखूँ यार, उसके पास कलेक्शन मैं ले लूँ यहाँ पर? हाँ, ले लो। मैं, क्योंकि वो हम लोग कब से बैठे हुए बेचारी वेट कर रही है ना, तो लेना ही पड़ेगा, अच्छा नहीं लगेगा। थैंक यू सो मच। कमन आप बहुत अच्छी हैं, यू आर वेरी गुड। थैंक यू। मेरे दोस्तों, हम लोग जा रहे हैं अब क्लब, क्योंकि हमने शॉपिंग बहुत ज़्यादा कर ली है और सारी जगह एक्सप्लोर कर ली है, लेकिन हम लोगों ने नाइट लाइफ नहीं देखी दानांग की, तो हम लोग जा रहे हैं किसी क्लब में। अब देखते हैं वहाँ पर कैसा मामला है। और ये हमारे ड्राइवर, हाय, हेलो, ही इज इग्नोरिंग मी। कोई बात नहीं, शिंग छाओ, come on। Lovely।
हैं क्लब से बाहर और बहुत ही मज़ा आया क्लब में, बढ़िया वाइब्स थी क्लब में और हम लोगों ने कोल्ड ड्रिंक्स पी और बहुत ही मज़ा आया। और अब हम जाने का सोच रहे हैं किसी और क्लब, अभी लवली आ रही है, उससे पूछते हैं कौन से क्लब जाना है। तो फाइनली हम आ चुके हैं दूसरे क्लब में और क्लब का नाम है, ये पढ़ लो, पता नहीं क्या नाम है। चलो लेट्स गो बेबी। फाइनली गाइस हम लोग आ चुके हैं घर और हम लोगों ने 2 क्लब विजिट किए और बहुत ही ज़्यादा अच्छे थे, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया। आप लोग भी वहाँ जा सकते हो। मैंने क्लब के नाम तो नहीं लिए लेकिन मैंने दिखाया ज़रूर था, तो आप जा सकते हो वहाँ पर। दनंग के बहुत अच्छे क्लब है वो और वहाँ पर हमारा प्रमोशन भी किया और हम लोग बहुत ज़्यादा टायर्ड हो चुके हैं तो हम लोग अब सो रहे हैं। गुड नाइट। गुड मॉर्निंग दोस्तों, गुड मॉर्निंग हो चुकी है और हम लोग उठ गए हैं और हम लोगों ने ट्रॉली बैग भी जमा लिए हैं क्योंकि आज हमारा चेकआउट है और आज हमारी फ़्लाइट है मुंबई की और ये कनेक्टिंग फ़्लाइट है। दानांग से हनोई कनेक्टिंग है, फिर हनोई से मुंबई जाएगी। तो हम लोग 2 बजे निकलने वाले हैं, मतलब 2 बजे हमारी फ़्लाइट है और हम लोग वहाँ पर 1.5 घंटे में लैंड करेंगे हनोई में और हनोई में 5 घंटे का हमारा स्टे है, मतलब 5 घंटे बाद नेक्स्ट फ्लाइट पे होगी और फिर उसके बाद में हम लोग रात को पहुँचेंगे मुंबई। और अब मैं आई हूँ जूस लेने के लिए क्योंकि हम लोग जूस पीते हैं, चाय नहीं पीते सुबह। यहाँ के खाने के बारे में मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगी लेकिन हाँ, जो फ्रूट्स है, जूस है, ये भाई बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। मतलब ये जो जूस है ना, ये इतना प्योर बनाते हैं वो कि बिल्कुल भी पानी मिक्स नहीं करते, बस बर्फ़ और ओनली और जो मिक्सर में पीस के जो थोड़ा सा जूस बनता है वही थिक वाला जूस वो मिक्स करते हैं और देन बर्फ़ डालते हैं बस। और क्या भाई, क्या एक नंबर टेस्ट है यार इसका। मुझे इंडिया से भी ज़्यादा यहाँ का जूस पसंद आया, मज़ा आ गया। क्या है यार, क्या है? मेरा न्यू बैग। मैं इसको पकड़ के एयरपोर्ट जाऊंगी। मेरा न्यू बैग। देखा, गोल भी घूमता है। मेरा भी घूमता है, तो वहाँ तो लेट हुआ है। अभी घूमेगा। मेरा न्यू बैग। दोस्तों मैं मेकअप पैक कर रही हूँ और मेकअप पैक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि मेकअप इज़ माय फर्स्ट एंड लास्ट लव, क्योंकि मुझे तो कभी लव हुआ नहीं है ना, इसलिए। और ये सफ़र यहीं पर ख़त्म होता है। कितनी जल्दी निकल गए यार ये 8, मतलब कितने दिन थे हम? 2 तारीख को आए थे, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 9 दिन, मतलब 9 दिन इतने जल्दी निकले हैं ना। ऐसे कहीं ट्रिप पर जाते हैं ना तो इतनी तेज़ी से भागते हैं भाई ये दिन कि पता ही नहीं चलता है कि कब क्या से क्या हो गया, कितने जल्दी निकल गए। और बहुत ही मज़ा आया, अब नया नया एक्सपीरियंस मिला यहाँ पर और यहाँ के लोग भी बहुत अच्छे हैं, यहाँ के ट्रैफिक रूल्स सब फॉलो करते हैं और स्पेशल मुझे लोग यहाँ के बहुत अच्छे लगे। हो यस You wrote it out? यस Okay. I have you. यस 1 and 2। तो हम यहाँ से चेकआउट कर रहे हैं और अब हम जा रहे हैं एयरपोर्ट और हमारी फ़्लाइट है क्योंकि अभी हम हैं दानांग में, तो दानांग की हमारी फ़्लाइट है 2 बजे की, जैसा कि मैंने बताया था। तो कनेक्टिंग वो हनोई से है, तो हम लोग रात को पहुँचेंगे और बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया इस सफ़र में, मैं आपको बता नहीं सकती। आप भी जाइए, घूमिए, क्योंकि पता है एक बार घूमने जाते हैं ना
तो लाइफ का एक अलग मोड़ आता है, आपकी सोच अलग होती है, आपकी सोच जो है वो बहुत ज़्यादा चेंज हो जाती है। एक घूमना नहीं होता है, घूमना एक लाइक स्कूल होता है अपने लिए, जो कि बहुत कुछ सिखाता है। और ये है मेरा फेस। Yes, 1 and 1, and I have to make one more, so you will come. हे भगवान, इतना सारा मेकअप है कि एक साथ पैक ही नहीं हो पा रहा है। तो बस मैं यही बोलूँगी कि आप भी आपके दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ बाहर घूमने जाओ, क्योंकि घूमना नहीं होता है, वो बहुत कुछ सिखाता है, नया नया एक्सपीरियंस देता है। हमारी लाइफ में जितनी भी प्रॉब्लम्स चल रही होती है, वो सारी प्रॉब्लम्स हम भूल जाते हैं, हम भूल कर इंजॉय करते हैं। क्योंकि घूमना इसलिए भी ज़रूरी होता है लाइफ में कि हम एक जगह रह कर बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। और मेरा सजेशन सबको यही है कि घूमो फिरो बढ़िया। और कुछ लोग कमेंट करेंगे कि मैडम घूमने के लिए पैसे चाहिए, तो हाँ, पैसे तो चाहिए, तो कमाओ, खूब कमाओ। वियतनाम के बारे में मैं यही बोलूँगी कि वियतनाम बहुत ही अच्छा है। और हाँ, जो लोग बोलते हैं कि वियतनाम सस्ता है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। वो इंडिया के बराबर ही है, करेंसी इंडिया के बराबर ही है। अगर आप देखोगे, कैलकुलेट करोगे सब कुछ, तो वो इंडिया के मतलब बराबर ही पड़ेगी। कोई महंगी या सस्ती ऐसा कुछ नहीं है, बराबर। या फिर इनफैक्ट मुझे तो ये लगता है कि यहाँ की ज़्यादा महंगी करेंसी है। तो बहुत ही मज़ा आया, लाखों में पैसे खर्च करके 50,000 10,000, बड़ा मज़ा आया। मैंने वियतनाम के जितने भी व्लॉग्स डाले हैं वो सब एक दूसरे से कनेक्टेड है, तो आप सारे व्लॉग्स देखना, तभी आपको समझ में आएगा। क्योंकि मैं एक ही मतलब पूरा 9 दिन का व्लॉग एक व्लॉग में नहीं दिखा सकती थी, इसलिए मैंने अलग डाले थे। तो आप प्लीज़ देखना ज़रूर सारे व्लॉग। और अगर आप वियतनाम आना चाहो तो आप आ सकते हो। और अगर पूछना चाहो वियतनाम के बारे में कुछ, और अगर आप जाना चाहते हो, पूछना चाहते हो, कुछ इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हो, तो आप मुझसे ले सकते हो। मतलब कैसे, अब वो पूछोगे कि कैसे लोगे, तो एक काम करना, मुझे इंस्टाग्राम पर DM करना, तो मैं बता दूँगी कि कैसे करना। मैं 1 घंटे से मेकअप जमा रही हूँ, लेकिन मेकअप नहीं कर पा रहा है। तो देखना ज़रूर मेरे सारे ब्लॉग, क्योंकि सारे ब्लॉग में मैंने बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ें बताई है। बहुत ही मज़ा आया है मुझे, और स्पेशल यहाँ की लैंग्वेज तो तो दोस्तों, यहाँ पर जो ये देखो, ये लड़कियाँ काम करती हैं। यहाँ पर मैंने किसी भी लड़के को काम करते हुए, सब लड़कियाँ काम करती हैं, सब। कैन आई हेल्प यू? तो इतनी हार्ड वर्किंग लड़कियाँ हैं यहाँ पर कि मैंने पूरे वियतनाम में लड़कियों को काम करते हुए देखा है सिर्फ। और ये बहुत ही अच्छी बात है कि यहाँ पर लड़कियाँ काम करती है। सो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया मुझे वियतनाम में। और अब मैं कभी नेक्स्ट टाइम के लिए आऊँगी तो पूरे कितने दिन के लिए आऊँगी? अगर अपन नेक्स्ट टाइम कभी वियतनाम आए तो कितने दिन के लिए आएंगे? 20 दिन। तुमने कितना बोल दिया? मेरे तो मैं सोच रही थी 1 महीना। हाँ, वो 20 दिन हो जाते हैं 1 महीने। हाँ, 1-2 दिन तो इधर उधर जाने में। ट्रैवलिंग 2 दिन की इंक्लूड कर लो। व्हाट इज दिस? मेरे को नहीं पता, इनका पार्सल है। तो मैं एक बार और जूस पीने के लिए आ गई हूँ। पता नहीं कब पी पाऊँगी वियतनाम का जूस, इसलिए होता कि एक जूस और हो जाए। और हम लोग शायद लेट हो चुके हैं। अब बहुत डर लग रहा है मुझे, पता नहीं क्या होने वाला है वापस एयरपोर्ट पर। ब्यूटीफुल। तो फाइनली गाइस, हम लोग निकल चुके हैं एयरपोर्ट की ओर, और अब हम जा रहे हैं हमारे देश इंडिया। और ये बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया वियतनाम में, इतना ज़्यादा मज़ा आया कि बता नहीं सकती मैं आपको। और हम लोग अब जाएंगे मुंबई, और वहाँ के भी ब्लॉग आने वाले हैं जल्दी ही। शॉपिंग के ब्लॉग में ही डालूंगी वहाँ के भी, तो उनको भी देखना, आप कमेंट करना, उनको भी लाइक करना, उनको भी शेयर करना। और कैसा लगा वियतनाम में? मेरा और मन कर रहा है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। मुझे और रुकना है वियतनाम। I don't want to go। अच्छा, तो मुझे भी नहीं लग रहा है, पर क्या करें,
हम जा रहे हैं ढेर सारी हमारी यादें लेकर, और पॉकेट में एक भी पैसे ले बिना पैसे लिए, और हाँ मेमोरी, और कम से कम 20-25 हज़ार फोटो और वीडियो अलग है। तो आप भी जाएं घूमने अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ, काफ़ी मज़ा आता है, बहुत कुछ सीखने को मिलता है, बहुत सारी जो परेशानियां हैं सब भूल जाते हैं बाहर आकर। कौन सी शायरी थी? क्या बोलते हैं कि सफ़र हमें जो किताबों में नहीं मिलता वो एक्सपीरियंस करके मिलता है। हाँ, तो लाइफ एक्सपीरियंस करना बहुत ज़रूरी है लाइफ में, और हमने ये एक्सपीरियंस इसलिए किया था क्योंकि हम मुझे तो है ही, और पायल को भी बहुत शौक है एक्सप्लोर करने का, क्यों है ना? बचपन से शौक है, बचपन से हम लोग पैदल निकल जाते थे कि अब क्या करना है, आगे क्या करना है। और यहाँ पर मैंने एक चीज़ सीखी आकर, पता है तुमको क्या? रोड क्रॉस करना। मैंने तो बस ये देखा है कि जो लेडीज नहीं थी सब लड़कियाँ काम करती हैं यहाँ पर, लड़के ज़्यादा काम करते हुए मैंने देखा नहीं है, लेकिन लड़कियाँ बहुत काम करती हैं। लाइक 10%। हाँ 10% बहुत कम है, बहुत कम। 90% लाइक शॉप हो, मॉल हो, और ये क्या बोलते हो, कुछ भी हो। और गैरेज में भी देखा था, गैरेज में भी लड़कियाँ काम करती हैं। अरे तूने बोली थी ना रोड कंस्ट्रक्शन में वो लड़की पाइप डाल रही थी, उसमें भी तो देखा था। तो फाइनली दोस्तों अब हम जा रहे हैं हमारे देश, और मैं ये वाला व्लॉग यहीं पर एंड करूँगी क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ और अब मेरे पास दिखाने के लिए कुछ भी नहीं है। अब बस एयरपोर्ट बचा है, और बारिश में दिखा सकती हूँ आपकी वियतनाम की। और ये हमारे ड्राइवर, हेलो हाय, ही इज इग्नोरिंग मी। उनको कुछ समझ में ही नहीं आता ना, हाय बोल रहे हैं कि क्या बोल रहे हैं हम, नमस्ते भी समझ में नहीं आता है, कुछ भी समझ में नहीं आता है, छिंग छाओ समझ में आता है, खमन समझ में आता है। ये 2 वर्ड सीखे बस इधर आकर हमने, और आप भी सीख लो मुझसे, कभी वियतनाम आएंगे आप तो काम आएगा। तो चलो ये ब्लॉग एंड करती हूँ मैं। अगर ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक करना, कमेंट